प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न या 50 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा क्योंकि यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इसे क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 600 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। आज हम लोग 601 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाब का शहर जो है चंडीगढ़ को कहा जाता है और पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब का शहर जो है चंडीगढ़ को कहा जाता है। और 5 नदियों का देश शहर को जो है पंजाब कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू जो है कहाँ उगते हैं या फिर पैदा किया जाता है, यानी उसको उगाया जाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा आलू जो है यह रूस में उगाया जाता है यानी पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो सबसे बड़ा सांप जो है यह पाइथर सांप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पाइथर सांप जो होता है यह सबसे बड़ा सांप होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक आंख का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम का होता है मनुष्य का एक आंख का वजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है यह हमारे 1950 में यानी 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो किस शहर में स्थित है? तो यह जो है चेन्नई में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड अगर पूछ दिया जाए तो चेन्नई शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य पहले बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो है चंद्रमा पर प्रथम बार कब गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में जो है मनुष्य चंद्रमा पर प्रथम बार गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे चौड़ा सड़क है? यानी किस देश में दुनिया का सबसे चौड़ा सड़क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील देश में जो है दुनिया का सबसे चौड़ा सड़क है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम लंबा वाला सड़क किस राज्य में है? तो अधिकतम लंबा वाला सड़क जो है हमारे भारत में किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है अधिकतम लंबा वाला सड़क। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? यानी जिसे हमारा भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था यानी अंग्रेज का गुलाम था, इसी तरह अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी ग्रेट ब्रिटेन का ही गुलाम रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा जो विरोध है ये किसने किया था? तो मुगलों के द्वारा किया गया था अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जहां तक देखा जाए तो मराठों ने भी इनका भूमिका निभाई है अंग्रेजों के विरोध के लिए, लेकिन इस ऑप्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुगलों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है अंग्रेजों के प्रति। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा? यानी प्याज सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो भारत देश हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था इनका नाम अगर पूछ दिया जाए तो इनका नाम कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों। हालांकि चेतक जो था ये महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले नोटबंदी जो है ये घना देश यानी जो साउथ अफ्रीका यानी हमारा जो अफ्रीका देश है महादेश है इनमें एक घना देश है जहां पे जो है पहली बार नोटबंदी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। घना देश में जो है सबसे प्रथम बार नोटबंदी हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने का सजा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान देश को जो है ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें शपथ लेते ही फांसी देने का सजा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो वो विटामिन हमारा हो जाएगा विटामिन के जो होता है ये घाव भरने में यानी रक्त को थक्का करने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, राम नाम जपना
पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका मुहावरे का अर्थ अगर आपको पूछ दिया जाए तो धोखे से धन जमा करना इनका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चांद पर सबसे पहले पानी का खोज किस देश ने किया था? तो पानी का खोज जो है चांद पे सबसे पहले किस देश ने किया था? तो भारत देश हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफेद हाथी जो है ये थाईलैंड देश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऊंट का लगभग जीवन काल कितना वर्ष होता है? तो ऊंट का लगभग जो जीवन काल 30 वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 25 अगस्त को जो हमारा बिहार पुलिस का जो एग्जाम पूछा गया था उसमें जो है इसका क्वेश्चन दिया गया था। जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 25 तारीख का जो क्वेश्चन था बिहार पुलिस में उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो अगर पूछ दिया जाए तो ये हमारा दिल्ली शहर हो जाएंगे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा बैंक ऑफ भारत। इनका पुराना नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? यानी उसे उबालने से पहले अगर कोई दूध फट जाता है, यानी कौन से जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊंट का दूध जो होता है ये कभी नहीं फटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो पोलो खेल हो जाएंगे सबसे पुराना खेल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर का सिर काटने पे भी जिंदा रहता है? तो कॉकरोच जो होता है यानी जो कीट मकोड़े होते हैं इनका अगर सिर काट देने के बाद इनका यह जिंदा रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, अगर इसको भूख लगेंगे तो खाएंगे कहां से, इसीलिए कुछ देर तक जिंदा रहते हैं अगर सिर अगर उसका काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। किस जानवर का खून नीला होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्टोपस का जो खून होता है, जो मछली जीव है इनका खून जो है नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संसार का पहला नोट किस देश में बनाया गया था? तो संसार का पहला नोट जो है यह चीन देश में बनाया गया था। हालांकि कागज का आविष्कार यानी कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चीन देश में ही किया गया था। हालांकि उसी के मुताबिक संसार का पहला नोट भी चीन देश में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो कुत्ते का दूध जो है मोनो देश के लोग पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा झील किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अगर झील पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा देश। यानी फिनलैंड हमारा होता, लेकिन इस ऑप्शन में फिनलैंड अगर नहीं है। सबसे ज्यादा झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और सबसे ज्यादा झील अगर पूछ दिया जाए तो वो कनाडा देश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मछली का पेट सर में होता है? तो मछली का पेट अगर सर में पूछ दिया जाए तो झींगा मछली जो होता है जिसका सूंड निकला हुआ रहता है मेरे दोस्तों, वो मछली का जो पेट होता है वह सर में होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ज्यादा अंडा देने वाले पक्षी जो होता है फीलू पक्षी होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। फीलू पक्षी जो होते हैं सबसे ज्यादा अंडा देने वाला पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करने पर सजा मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। यानी चीन देश में भी ये 1 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब होता है, मतलब चीन में भी लागू किया गया है 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हैं या रख सकते हैं। इसी तरह 2 बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते हैं, ये इसका सजा आपको अगर मिल सकता है। तो उत्तरी कोरिया में यह नियम लागू किया गया है कि आप वहां पे 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत की अगर पॉलिसी देखा जाए तो इसमें भारत की पॉलिसी में कहा गया है हम 2 हमारे 2, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों सबसे पहले भारत कब आए थे? तो अंग्रेज जो है सबसे पहले भारत अगर आपको पूछ दिया जाए तो 20 मई 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा आए गए थे। प्रथम भारतीय थे, भारत में आने वाले अंग्रेज थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? इसका राइट आंसर हमारा भारत ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोग जो है भारत में ही बेरोजगार घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? यानी स्कूल जो है भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय अगर किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो है सबसे ज्यादा विद्यालय आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर बिहार का देखा जाए तो घनत्व भी अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा हो चुके हैं और बिहार में जनसंख्या भी यानी भारत की दृष्टि से तीसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि पर बिहार आते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा विद्यालय भी बिहार में है। अगला प्रश्न है, चूहा एक साल में कितना बच्चा पैदा कर सकता है? तो चूहा जो होते हैं ये लगभग 100 बच्चे पैदा कर सकते हैं एक साल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं? तो ये तो ज्यादा स्टैटिक्स क्वेश्चन हो गया, तो ये अमेरिका देश हो जाएंगे जहां पे पिज्जा को जो है ज्यादा खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं यानी जानवर हैं किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है यह 25 वर्ष का होना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा चुनाव के तरफ नियुक्त किया जाता है। और अगर आपको पूछ दिया जाए राज्यसभा की नियुक्ति के लिए आपको कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए तो 30 वर्ष हो जाएंगे। और आप ऐसे हमारा मुखिया और वार्ड का अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हालांकि 21 वर्ष का आयु होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कपास का जो उत्पादक राज्य है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, अगर कपास का उत्पाद राज्य हमारा पूछ दिया जाए तो यह गुजरात हो जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा कपास को उत्पाद करता है। इस ऑप्शन में अगर महाराष्ट्र नहीं है तो गुजरात इज द राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दूध का सबसे ज्यादा खपत होता है यानी सबसे ज्यादा बिक्री होता है दूध का? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी जनसंख्या यहाँ पे अत्यधिक होने के कारण दूध का सबसे ज्यादा खपत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है यानी दो त्रिभुज के तरह दिखता है किस देश का झंडा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल का झंडा जो है ये दोहरे त्रिभुज में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव का दिन 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है यानी किस जीव का दिल जो है यानी हमारा हार्ट जो है किस जीव का जो 1 मिनट में 100 बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा छिपकली का दिल जो होता है यह 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल का स्थापना कब हुआ था? तो गूगल जो एक सर्च इंजन है तो मेरे दोस्तों इसका स्थापना जो है 1988 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा जो है यह काली मिर्च को कहा जाता है मसालों का राजा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होते हैं? तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं होते हैं जिसका राइट आंसर हो जाएगा केले का जो पेड़ होते हैं इसमें लकड़ी नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो बाबर जो थे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे इन्होंने 5 बार भारत पर आक्रमण किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपको अगर ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।